करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, हर साल की तरह इस बार फिर से बिहार में बाढ़ की तबाही मचनी शुरू हो चुकी है। नेपाल ने अपने 2 डैम खोल दिए हैं और इसकी वजह से यहाँ पर काफी भारी मात्रा में पानी फिर से आ रहा है। ऐसे में यूपी और बिहार ये जो हर साल बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, इसका उपचार क्या है, इसका निवारण क्या किया जा सकता है, आज की वीडियो इसी पर डेडिकेटेड होने वाली है। ऐसे 3 कारण मैं आपको बताऊंगा जिनकी मदद से बिहार के हजारों लोगों की जान बच सकती है और लाखों लोग जो हैं जिनको प्रवासित होना पड़ता है, हटना पड़ता है या किसी न किसी प्रकार से रूप से प्रभावित होते हैं, उन सब में हेल्प मिलेगी अगर बिहार सरकार ऐसे कुछ कदम उठाती है तो। और सरकारें कदम उठाती भी रहती हैं, लेकिन बस बिहार का रवैया थोड़ा सा ऐसा पड़ जाता है, थोड़ा ढीला पड़ जाता है। ठीक है, यहाँ खेतों वगैरह में पुल बना देते हैं, सड़क रहता नहीं है, फोटो खींच के भेज देते हैं कि हम तो पुल बना दिए हैं। फिलहाल बिहार में जो है ये बाढ़ का जो कारण है, इसके पीछे का समझना कारण और निवारण दोनों जरूरी है। कारण तो वो मोटा मोटा सबको पता रहता है कि नेपाल से जुड़ा हुआ है। आप अगर इंडिया के मैप में लोकेशन देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत, ऊपर एक देश है नेपाल, नेपाल से सटे 2 राज्य हैं यूपी और बिहार। तो यहाँ पूर्वांचल यूपी में अगर बात करें और बिहार में, इस एरिया में सबसे ज्यादा बाढ़ वाला स्थिति आ जाती है। हर साल आती है, हर साल, क्योंकि ये भौगोलिक दृष्टि से नेपाल जो है ना, यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है और नदियों का क्योंकि ये सोर्स पॉइंट होता है, इस वजह से पानी का बहाव तेज हो जाता है। जब यहाँ के बांध फुल हो जाते हैं तो ये लोग समय समय पर बांध को खोलते हैं जिससे ओवरलोड होकर के वहां पर टूटे ना। तो इन कारणों से नेपाल छोड़ता है पानी और ऐसा अक्सर करता है, हर साल करता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि नेपाल क्यों छोड़ रहा है पानी, ना छोड़े। तो ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, डायरेक्ट दुश्मनी भी नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी वहां पर लगे हुए हैं, उनसे बिजली वगैरह भी लेना पड़ता है हम लोग को। ठीक है ना, तो उनसे रिलेशन भी बनाकर रखना है। और इस पर भाई उनका भी क्या दोस्त, वो तो कहेंगे कि हम अपना बचाव करने के लिए हम छोड़ते हैं, नहीं तो फिर हमारा डूब जाएगा, तो हम अपना देखें कि पहले तुम्हारा देखें। तो इसलिए यहाँ पर क्या व्यवस्था ऐसी की जाए कि जिससे बिहार या फिर जो पूर्वांचल क्षेत्र है उसका, यूपी का, उसमें बाढ़ वाली ऐसी स्थिति ना आए, और अगर आए भी तो उसमें कैसे हम लोग मैनेज कर पाए जिससे कम से कम क्षति हो। तो आप देखोगे बहुत सारी नदियां हैं जो आ रही हैं, जिसमें प्रमुख नदियों में अगर बात करें तो गंडक होती है, गंडक में भी बूढ़ी गंडक है, इसके अलावा बागमती है, कमला नदी है, कोसी नदी है, ये सब प्रमुख नदियां हैं जो वहां से आती हैं। महानंदा है, ठीक है, और गंडक में इसके बाद घाघरा भी जाती है यूपी से भी हो करके। तो ये सभी नदियां जब आती हैं ना, तो ये जिन जिन बांधों से जिन जिन बांध के थ्रू रहती हैं, जुड़ी रहती हैं, वहां पर जब पानी छोड़ दिया जाता है तो अचानक से इसका बहाव तेज हो जाता है और उसके बाद इनका जलस्तर बढ़ने लगता है, और जब जलस्तर बढ़ता है तो फिर वही बाढ़ वाली स्थिति आ जाती है। जैसे आप देख पाओगे यहाँ पर कोसी और गंडक जो है, इसका बराज से पानी अब छोड़ दिया गया है नेपाल में, और इस वजह से 20 से ज्यादा जिले जो है ये प्रभावित होने की आशंका में है बिहार में, और इसके लिए हाई अलर्ट पर है सरकार भी। एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें, ये सब लगी हुई हैं और वहां के लोगों को, नागरिकों को इवैक्यूएट भी किया जा रहा है और सरकार हर संभव मदद करने का प्रयास कर रही है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और जानते हैं वो क्या कारण, क्या निवारण है, क्या क्या उपाय हैं जिनकी मदद से हम लोग थोड़ा सा बच सकते हैं इनसे। तो इसमें सबसे पहला अपना निवारण है डिटेंशन बेसिन। डिटेंशन बेसिन क्या होता है? डिटेंशन बेसिन, आप जैसे डिटेंशन सेंटर सुने होंगे, उसमें क्या होता है कि व्यक्तियों को ला करके एक साथ रख दिया जाता है, कुछ अलग रख दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही बाढ़ से बचने के लिए डिटेंशन बेसिन बनाए जाते हैं। ये ऐसे बेसिन होते हैं कि जैसे कि यहाँ से नदी जाती है हर बार, है ना, हर बार यहाँ से नदी जा रही है तो फिर एक बगल में एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया गया कि जब नदी में मान लो जब पानी का जलस्तर बढ़ेगा तो एक प्रकार से उनका एक स्टोरेज का डिवाइस हो जाएगा, एक ऐसा तालाब हो जाएगा कि कुछ पानी वहां पर जाकर स्टोर हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पर कुछ पानी बट गया तो आगे उतना पानी नहीं जाएगा। तो ऐसे में डिटेंशन बेसिन बनाया जाता है जगह जगह पर, जिससे कुछ कुछ पानी कम किया जा सके। अगर मान लीजिए भारी मात्रा में पानी आ रहा है उधर से, और जगह जगह पर किनारे किनारे अगर कुछ कुछ दूरी पर, कुछ कुछ किलोमीटर पर बड़े बड़े गड्ढे बनवा दिए जाएं तो कुछ कुछ पानी वहां पर हो जाएगा, और उससे जैसे जैसे आगे बढ़ेगी नदी तो उस कम प्रभावशाली हो जाएगी बाढ़ की स्थिति, पानी कम होगा कुछ। अब आप सोच रहे होगे कि कितने बड़े गड्ढे खुदवाए जाएंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आती है। तो देखो, ऐसे कई गड्ढों की यहाँ पर बात की जा रही है और ऐसा किया भी जाता है। ये एक तरीका है, और इससे रिटार्डिंग बेसिन या सूखा तालाब भी कहते हैं, क्योंकि इसमें
बाकी के समय में पानी तो सूखा रहेगा। जब बाढ़ जैसी स्थिति आती है, जब अचानक से पानी आ जाता है, तभी इसमें पानी को रखा जाता है एक बैकअप के रूप में, कि उसमें थोड़ा सा पानी आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक उपाय हो सकता है। इस बेसिन का इस्तेमाल सड़कों और अन्य अभेद सतहों से निकलने वाले पानी को कम करने के लिए किया जाता है। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत ज्यादा फ्लो आ रहा है तो वो फ्लो जो है कुछ हद तक कम किया जा सकता है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाढ़ का पूरा पानी ये रोक लेगा, लेकिन ये कुछ पानी जो है ये कम कर देगा। प्रवाह जो तेजी से आ रहा होता है उसको कुछ कम कर सकता है। इसके बाद दूसरा तरीका है तटबंध करना, इम्बैंकमेंट। इम्बैंकमेंट क्या होता है? इम्बैंकमेंट वो तरीका है जिससे जगह जगह कुछ ऊंचे टाइप के टीले टाइप के बना दिए जाते हैं और इनकी मदद से दिशा को मोड़ा जाता है, दिशा को घुमाया जाता है, कई कई बार थोड़ा थोड़ा स्टोर किया जाता है, और ये जगह जगह पर किए जाते हैं। और देखिए कुछ इस प्रकार से फिगर के माध्यम से आप समझोगे कि जगह जगह पर अगर ये टीला टाइप का बना दिया जाएगा तो ये वाटर जो है जो तेजी से आ रहा है पूरा पूरा फ्लो, वो थोड़ा सा जब यहाँ पर जैसे रुक गया, अब यहाँ इतना भरेगा, उसके बाद ऊपर से प्रभावित होगा, फिर आगे चल करके थोड़ी दूरी पर फिर बना दिए कुछ ऐसा। तो इस मदद से ये थोड़ा थोड़ा उसका जो तेज फ्लो है वो रोका जा सकता है। ये भी एक तरीका होता है। अक्सर ये कटिंग से मिलने वाली सामग्री का इस्तेमाल इसमें किया जाता है तटबंध बनाने के लिए। इसमें जलरोधी कॉम्पैक्ट सामग्री इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे अगर केवल मिट्टी का होगा तब तो वो बहा ले जाएगा, और इससे तटबंध पर्याप्त समर्थन और स्थिरता मिलती है। ठीक है, तो ये बेटोनाइट मिश्रण का इस्तेमाल करके इसका बनाया जाता है। तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चैनल में सुधार ला करके। चैनल में सुधार मतलब जैसे मान लीजिए आपकी नदी है, अभी फ्लो आता है इधर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर के महीने में, इधर बाढ़ की स्थिति ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए कि जब उधर देखो कि फरवरी मार्च या अप्रैल का टाइम पीरियड चल रहा है, जब नदियों में कम पानी है, तो फिर अपने चैनल में सुधार करिए। चैनल मतलब नदी का जो प्रवाह है ना, उसको उसमें या तो उसका चौड़ीकरण कीजिए, नदी को और चौड़ा कर दीजिए, या तो उसको और गहरा कर दीजिए। गहरा और चौड़ा दोनों कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं कहीं पर होगा कि कम गड्ढा होगा, कहीं कहीं पर ज्यादा होगा। जैसे देखिए कुछ इस प्रकार से फिगर में, जैसे यहाँ पर इतनी दूरी पर यहाँ कम गड्ढा है और यहाँ पर देखिए ज्यादा गड्ढा है, तो इसको ऐसा किया जा सकता है कि इसको चलो यहाँ तक किया जाए। यहाँ तक अगर गड्ढा हो जाएगा तो इतना एरिया में अगर ये जाएगा तो कुछ ना कुछ पानी और कम करेगा। जो बाढ़ आ जाता है भाई, नदी में जब पानी भर जाता है, ओवरफ्लो होता है, तभी बाकी जगहों पर पानी पहुंचता है, तो वो ओवरफ्लो कम हो पाएगा अगर वो और गड्ढा और चौड़ा हो जाएगा। तो चैनल में सुधार करके बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, लेकिन ये एक साल, एक महीने, 2 महीने में नहीं हो सकता है। इसमें लंबी प्रक्रिया है और लंबी नदियां होती हैं, तो काफी लंबे समय से इसमें मतलब लगातार प्रयास जारी रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं एक बार आ रहा है या 2 साल 10 साल में एक बार आ रहा है बाढ़। हर साल बाढ़ जैसी समस्या आ रही है और हर साल इसमें केवल राजनीति होती है। बिहार वगैरह में आप अक्सर सुनते रहते हो बहुत सारे ब्रिज जो है ढहते रहते हैं, कितने तो बनते समय ही गिर जाते हैं। मतलब इतना ज्यादा उसमें घोटाला वगैरह ब्रिज बनाने में ही हो जाता है। तो यहाँ बेसिन वगैरह में सुधार तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो इसलिए इन सब चीजों से भी बचना चाहिए। सरकार को प्रयास करना चाहिए कि ये लंबी चीज प्रक्रिया है, आने वाली पीढ़ियां जो हैं इनसे लाभान्वित होंगी, तो इसमें लंबा सुधार किया जाए। चैनल की मोटाई कर दी जाए, चौड़ाई कर बढ़ा दी जाए नदियों का जो हो, तो जिससे पानी को कुछ हद तक जलस्तर को नीचे ही रखा जा सकेगा, ऊपर बढ़ने से बच सकेगा। फिलहाल आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से और कौन कौन से उपाय होना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं पढ़ना चाहूंगा आप लोग का ओपिनियन क्या क्या है। किस प्रकार से, जिसे बहुत सारे लोग जो बिहार के होंगे, वहाँ के मूल निवासी होंगे, वो भी अपना कुछ ना कुछ पारंपरिक उपाय जानते होंगे, उनके बूढ़े बुजुर्ग कुछ ना कुछ तरीके अपनाते रहे होंगे, तो उनमें क्या आइडिया आ रहा है? अगर आप वहाँ से हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और फिलहाल इतना ही वीडियो रखेंगे। अगर आप करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हो हमसे, तो संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच लॉन्च हुआ है अभी और इसमें क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। इसमें आपको 100% बायलिंगुअल क्लासेस मिल रही हैं, टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगे डिटेल के साथ। वीडियो कोर्स है ये, वीडियो भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा और मंथ के एंड में मॉक टेस्ट भी मिलेगा। 12 महीनों की ई बुक भी आपको दी जा रही है, मंथली ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डाउनलोडेबल फॉर्मेट में होगी, आप निकाल करके प्रिंट आउट भी कर सकते हो। ये पूरा का पूरा बैच जो है वैसे तो 599 का है, लेकिन अभी 20% डिस्काउंट पर आपको मिल रहा है 479 में। तो आप इसके लिए कूपन कोड यूज करिएगा MJT20, आपको 20% के डिस्काउंट पर यह बैच मिल जाएगा। कहां पर मिलेगा? तो MJT ऐप पर मिलेगा। MJT ऐप पर जाना, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और यहां से वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर के आप मोस्ट पॉपुलर बैच में जाइएगा, वहां MJT20 कूपन कोड यूज करना इस बैच में जाकर के, तब आपको ये बैच मिल जाएगा। किसी भी डाउट के लिए, किसी भी समस्या के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, जगह जगह व्हाट्सएप का आइकन बन करके आएगा। और दूसरी बात ये कि डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं, आप डेमो भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।